शारदीय नवरात्रि में माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भारत कवरेज भी आपको हाड़ौती संभाग के प्रमुख शक्ति स्थलों के दर्शन करवा रहा है। इस बीच आपको आज कोटा में देवी के एक ऐसे अद्भुत मंदिर में लिए चल रहे हैं जहां माता हर दिन नया रूप लेती है और प्रत्येक दिवस होता है उनका विशेष श्रृंगार। ये परंपरा भी कुछ महीनों नहीं बल्कि 300 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। कोटा के नानता स्थित श्री करणी माता मंदिर की मान्यता है कि 300 साल पहले मंदिर को कोटा के राज परिवार ने स्थापित किया था। मंदिर को बीकानेर के करणी माता के मंदिर का एक रूप कहा जाता है। मंदिर की खासियत यह है कि भक्त यहाँ हर दिन माता के अलग अलग रूप के दर्शन करते हैं। माता की प्रतिमा को रोज नया श्रृंगार और वेशभूषा पहनाई जाती है। दर्शन के लिए आने वाले लोगों को हर दूसरे दिन माता का अलग ही रूप नजर आता है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। वर्तमान में यह मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन है, जबकि मंदिर परिसर का गार्डन नगर विकास न्यास के अधीन। श्री करणी माता अबेड़ा कांकड़ मंदिर की स्थापना विक्रमी संवत 1778 में नवरात्र की सप्तमी को हुई थी। यह शारदीय नवरात्र की सप्तमी होती है। ऐसे में मंदिर स्थापना को 300 सालों से भी ज्यादा हो गए हैं। मंदिर के प्राकट्य दिवस पर कोटा राज परिवार यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और उनके साथ पूरा राज परिवार और लवाजमा होता है। शाही तरीके से नानता के काल भैरव और करणी माता की पूजा की जाती है। उनके पूर्वजों ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। दरअसल मारवाड़ की राठौड़ राजकुमारी का विवाह कोटा के राजकुमार के साथ हुआ था। उस दौरान वो अपने साथ करणी माता की एक प्रतिमा लेकर आई थी। मारवाड़ की राजकुमारियां विवाह के बाद इसी तरह से करणी माता की मूर्तियां लेकर जाती थी और सभी जगह मंदिर स्थापित हुए हैं। ऐसा ही मंदिर अलवर और उदयपुर में भी है। इसी तर्ज पर कोटा में भी मंदिर स्थापित किया गया था। मंदिर की नींव से लगता हुआ एक बड़ा प्राचीन कुंड भी है जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। हालांकि बताया जाता है कि अबेड़ा महल के पीछे तालाब है जहां से ये पानी लगातार रिस कर आ रहा है, लेकिन पहले स्वतः ही भूगर्भ के जरिए पानी इस कुंड में आ जाता था। पूरे मंदिर परिसर में बहुत सारे बंदर भी हैं। जिस तरह से बीकानेर की करणी माता मंदिर में मूषक रहते हैं, वैसे ही यहाँ भी मौजूद थे, लेकिन दूसरे जानवर इन चूहों को लगातार शिकार करने लग गए, जिससे ये विलुप्त हो गए। करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। वहाँ चूहों को काबा बोला जाता है। इनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की जाती है और हजारों की तादाद में वहाँ पर काबा होते हैं। करणी चालीसा में ऐसा लिखा है कि जीव या मनुष्य मृत्यु के बाद यमलोक चले जाते हैं, लेकिन करणी माता की भक्ति या उनके कुल में पैदा होने वाले लोग यमलोक नहीं जाकर मंदिर में मूषक बनते हैं। ये मूषक दोबारा मनुष्य योनि में पैदा होते हैं। जोधपुर जिले के फलोदी के सुआप गांव में चारण समाज के किनिया शाखा के मोहजी और देवलबाई के घर में 1444 को 7वीं पुत्री के रूप में बड़ी करणी माता ने जन्म लिया था। साधारण कन्या नहीं होने के चलते उनकी ख्याति हर तरफ फैल गई और उसके बाद उनके मंदिर बने थे। धर्म, संस्कृति और समाज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।